दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजडम एजुकेशन में। तो दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो पहला टॉपिक मेरा है यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो उसका सबसे बड़ा सिंपल चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। और आगे मैं आपके बात करूंगा एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी भी बात करने वाला हूँ कि इस सिलेबस को हम कितने महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि अगर नए स्टूडेंट है आज से शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आपको मैं बुक का सजेशन भी दूंगा कि आप किस बुकों को पढ़ें और किसको छोड़ें। और मैं क्या कहते हैं और आपको बेहतरीन बुक बताऊंगा और तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में आपको पहले बताऊंगा। और हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, प्लानिंग हमारी बहुत जरूरी है कि हमें स्कोर कितना रखना चाहिए जिससे कि हम क्वालिफाई हो जाए। ये नहीं कि कब वैकेंसी आएंगी उसके वेट में बैठे रहे, अपनी तैयारी बढ़ाते रहे। क्योंकि है ना, तैयारी आपकी अच्छी है ना तो सेफ स्कोर आपका अच्छा है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। है ये नहीं है कि वैकेंसी कितनी आई है कितने फॉर्म भरे हैं, क्योंकि प्लानिंग करते हैं आपको देखते हो यूट्यूब पर बताते हैं कि पिछली बार इतनी वैकेंसी आई थी इतने फॉर्म भरे गए थे। ये सिर्फ स्ट्रेटेजी, ये सिर्फ हमें एक आइडिया दिया जाता है कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। जो स्टूडेंट प्लानिंग करके चलता है ना उनको कोई दिक्कत नहीं है वैकेंसी 10 आए या 10 लाख आए या 10 हजार आए, कितने फॉर्म भरे, वो इस चीज पर नहीं, उनकी प्लानिंग सबसे मेन होती है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें। जैसे आपकी स्क्रीन में हिंदी की 37 क्वेश्चन प्लस एक हो जाता है या एक घट जाता है, जीएस में 37+1 या मैथ और रीजनिंग में तो टोटल हमारे क्वेश्चन है ना, रीजनिंग में 37 है तो टोटल क्वेश्चन 150 है हमारे। जो 300 मार्क है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपको पता है, एक पे 4 जाती है मतलब। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नेगेटिव से कैसे बचना है, वो आगे कभी वीडियो में बताऊंगा। तो आज क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बताना चाहता है तो इस चीज के बारे में, क्योंकि इसमें अभी मुझे एज के बारे में बताना है और क्या कहते हैं हमारे बुक के बारे में। तो मैं नेगेटिव की चीजें मैं कभी और बीच 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 में जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे रीजनिंग जो कि मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बीच में आपको कभी मैं बता दूंगा नेगेटिव कैसे है और कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस चीज को छोड़ना चाहिए। ये भी हमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, हम हर चीज पे लगाए रहते हैं क्योंकि नेगेटिव की हमारी होती नहीं है। हम 10 12 में पढ़ते हैं तो हमारे कोई नेगेटिव चीजें होती नहीं है कि नेगेटिव पे नंबर कटेंगे या बढ़ेंगे जो भी है, तो वो चीज हमारी होती नहीं है। तो ऐसे हमारे पेपर में जब हम जाते हैं तैयारी करते हैं तो ये चीज हमारे दिमाग में नहीं होती है, तो हर क्वेश्चन को नहीं आता तब भी हम अटेंड करते हैं, तो उस चीजों को बचना भी जरूरी है। या ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है कि जिसमें दो ऑप्शन बच रहे हैं, दो हमें नहीं आते, दो में चांसेस है 50%, तो कब तुक्का लगाना चाहिए कब नहीं, इसके बारे में मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें। 37 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिया जीएस में और मैथ में रीजनिंग में। देखिए आपका सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी चीज क्या मजबूत है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या आपकी चीज मजबूत है, मैथ मजबूत है, रीजनिंग मजबूत है या जीएस मजबूत है या किसी का हिंदी मजबूत है। तो इस चीज पर सबसे पहली चीज, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि मेरी क्या चीज मजबूत है क्या नहीं, आप अगर टेस्ट दें ना, एक बार टेस्ट हफ्ते में एक टेस्ट देते रहे, आप उस टेस्ट से क्या है ना अपने आप को एनालाइज कर लेंगे। जैसे होता है ना टेस्ट से बच्चे बचते हैं यार, नंबर कम आए, नेगेटिव थॉट आते हैं यार मेरे से तो इतने हुए हैं बच्चे, मेरे दोस्त के तो इतने नंबर जा रहे हैं, मैं तो इतना पीछे हूँ, मेरे से तो हो नहीं पाएगा। तो उससे क्या होता है ना, उसको एक पॉजिटिव चीज लेनी चाहिए कि यार मैंने मैथ में मेरे यार मान चलिए 25 क्वेश्चन आए हैं तो 25 में मेरे 22 गए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मान चलिए हिंदी में आपको 37 आए तो 22 गए और 15 गलत गए हैं, 16 गलत गए हैं। तो उससे क्या होगा आपको ये पता चल जाएगा मेरी चीज क्या गलत हुई है। ये नहीं कि आप इससे नहीं मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मैं तो सीधे जाकर पेपर में बैठूंगा और ये है वो। उससे है ना टेस्ट देने से हमें फायदा होता है, हमें गलतियां पता चलती हैं। कोई टीचर आपको नहीं बताएगा कि आपको ये नहीं आता है, टीचर आपके देखिए आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे ना, मुझे वो पहचान पा रहे कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं, कि कैसे टीचर है क्या नहीं। ये अपने आप में पता होता है जब खुद टेस्ट देते हैं, किताबों पे अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ यार मेरी ये गलती है, और उसे स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ यार हमारी कमजोरी है, हमें इस पर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को स्वीकारते नहीं है कि हाँ मेरी क्या कमजोरी है। क्योंकि तो आपको मैं बात करता हूँ जैसे हिंदी। देखिए हिंदी आपको मैं बताऊं, हिंदी पे ज्यादा टाइम दीजिए। अगर आपकी वीक है हिंदी तो आपको हिंदी पे टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये बोनस नंबर होते हैं, इन ये सब्जेक्ट तो आपको बढ़िया होना चाहिए, चाहे आपने कभी हिंदी पढ़ी हो या क्यों। देखिए हिंदी तो सब पढ़ते हैं स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है, 10th तक पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट ले लेता है एडिशनल में ले लेता है, नहीं तो सीबीएसई बोर्ड से है। बाकी तो मैं यूपी बोर्ड की तो मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है। तो है ना हिंदी, हिंदी आपकी जरूर अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी होगी आपको बोनस पॉइंट है, क्योंकि आप इसमें ना नेगेटिव से बच जाते हैं, नेगेटिव से। देखिए और जैसे जीएस है, जीएस के बारे में अभी मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा, पहले मैथ और रीजनिंग की बात करता हूँ। जैसे मैथ में 37 क्वेश्चन है और पिछली बार क्वेश्चन 75 थे, जिसमें मैथ के क्वेश्चन हमारे कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन की एवरेज निकल के आए थे, किसी में 25 भी आए थे, ऐसे ही नहीं है। तो रीजनिंग में हमारे 50 या कहते हैं 52 या 55 के करीब भी पहुंचे थे। तो ये वाली बात है कि इससे क्या होगा ना, बच्चा प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि इस बार हमारा टारगेट रीजनिंग होनी चाहिए। और क्या कहते हैं ना, बच्चों के दिमाग में ये बैठे जाते हैं रीजनिंग तो आसान होती है, इसकी क्या इस पर टाइम देना, अपना जीएस पे टाइम देते हैं, जीएस पढ़ेंगे हम, जीएस पढ़ेंगे जीएस, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स क्या क्या चीजें हैं, कंप्यूटर भी
करंट अफेयर भी, यूपीजी के भी, सब चीज होती है इसमें। तो इस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। तो बात करते हैं कि कहते हैं मैं तो रीजनिंग की बताता हूँ। मैथ में कहते हैं रीजनिंग, क्यों पिछली बार का पैटर्न तो आपको मैंने बता दिया कि ये रहा था, लेकिन अब तो जरूरी नहीं है कि पता चला मैथ के आ गए 50-25 रीजनिंग के आ गए, फिर आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे ये बताइए? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बस फिर वही उम्मीद में लगा के बैठेंगे कि यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर अगली वैकेंसी का वेट करेंगे, जो कि फिर इसके बाद आपकी एज भी चली जाएगी अगर है। तो इस चीज को ना सोच के बैठे कि नहीं इस बार तो मैथ कम आई, तो मैथ पे कम ध्यान देते हैं, रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और रीजनिंग पे ध्यान दें या ना दें, वो थोड़ा सा इंसान सोचता है ना, रीजनिंग तो आसान है, आती है मैं, लेकिन रीजनिंग बहुत ऐसी चीजें होती है कि कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, तो ये कॉम्पिटिशन से बाहर कर देते हैं। अगर आपने हल्का क्वेश्चन आया कोई और आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है या टाइम ले लिया उस क्वेश्चन में, तो उससे क्या होता है और आगे पीछे के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जल्दीबाजी में। तो है ना, आपको ना मैथ पे भी उतना ही टाइम देना और रीजनिंग पे। देखिए मैं अपनी प्लानिंग बताता हूँ, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा आपको 3 सब्जेक्ट जो है ना बहुत अच्छे पकड़ने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे पकड़ने पड़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँ हिंदी, मैथ एंड रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट आपके बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि है ना ये 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, आप निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। देखिए हिंदी भी होगी, हिंदी में थोड़ा सा मान सकता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं गलती, लेकिन मैथ और रीजनिंग तो करेक्ट मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेंड करे ना, तो 48 क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं जाएंगे, आपको गलत होंगे ही नहीं बिल्कुल भी। है तो आपको मैं बता रहा हूँ। अब आइए हमारी जीएस की बात। देखिए जीएस में मैं आपको बताऊं, देखिए इकोनॉमिक्स होगी, आजकल इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स नहीं आती, किसी किसी का नसीब हुआ या कुछ हुआ कोई कहीं वैकेंसी में। देखिए इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, देखिए 4 हिस्ट्री हो गई। ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो मतलब, अब तो कंप्यूटर भी आ गया है। कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये हो गया है, ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद हमारी करंट अफेयर भी हो गई, करंट अफेयर हो गई, साथ में यूपीजी के हो गई। ऐसी बात नहीं कि यूपीजी के भी 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए आप वहां पर क्या है, आपको मैंने बताया हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट, मैथ में बताया एक सब्जेक्ट, रीजनिंग एक सब्जेक्ट, जीएस, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट, पॉलिटी एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, कंप्यूटर, करंट अफेयर भी एक तरह का सब्जेक्ट ही मान सकते हैं, नहीं माने, लेकिन एक तरह का सब्जेक्ट नहीं होगी, इसकी कोई भी सीमा भी नहीं है। यूपीजी के भी एक सब्जेक्ट होगी। आप देख सकते हैं कि एक जीएस पढ़ने के लिए हमें कितने सब्जेक्ट हो गए, 7 सब्जेक्ट हो गए जो है। उसमें स्टैटिक जीके अलग हो गया, वो स्टैटिक भी क्या होता है, हमारे इन्हीं में से क्वेश्चनों को मिक्स करके बना देते हैं कि पहला प्रधानमंत्री कौन, ये कौन, ये ऐसे मतलब इसी के अंदर ही आ जाता है। तो आप देख सकते हैं जीएस के लिए 7 सब्जेक्ट और उनके लिए हिंदी और उनके लिए 3 सब्जेक्ट। तो आपको मैं प्लानिंग बता रहा हूँ कि आपको हिंदी पे ज्यादा टाइम दे, मैथ और रीजनिंग इन 3 पे लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं छोड़ दे, इनमें भी क्या कहते हैं आप पढ़ें, लेकिन इतना टाइम ना दें कि हर सब्जेक्ट, क्योंकि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, करंट, और इसकी गारंटी भी नहीं है। पिछली बार की एवरेज आपको बताऊँ ना, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट है 22-24, कोई होगा स्टूडेंट जो 30 तक पहुंचा होगा, नहीं तो है ना बच्चे कर भी नहीं पाए हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा ना, आपकी हिंदी और मैथ और रीजनिंग ये 3 चीज आपकी मौजूद होनी चाहिए। तो इस चीज की पहली बात कंप्लीट हुई। अब मैं आपको बताता हूँ सेव स्कोर। सेव स्कोर आप देख रहे होंगे, सेव स्कोर पे देखिए, आपको सेव स्कोर में बताऊं ना, देखिए 220 प्लस 220 में 221 22 कर लीजिए। अब ये आप सोच रहे होंगे जैसे ओबीसी का स्टूडेंट है, ये क्या जनरल के लिए बताइए या एससी के लिए बताइए, ओबीसी के लिए। देखिए आप स्टूडेंट है तो आपकी सोच में ना ये पहले से ना लगा लें कि अब मैं तो ओबीसी हूँ, तो मुझे तो सर ने तो 220 बताया, तो इसमें मान लो 10 क्वेश्चन 10 नंबर कम कर लो तो 210 पे बैठ जाएगी मेरी। तो ओबीसी वाला उसी हिसाब से छोड़ता रहेगा, या एससी वाला उसी हिसाब से बनाएगा अपने। नहीं, आपकी प्लानिंग है ना क्या होनी चाहिए, 220 प्लस। चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ये आप एक स्टूडेंट, आपकी सोच में कभी नहीं आना चाहिए कि मैं ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, तो इसी हिसाब से मैं अपने दोस्तों। आपका स्कोर है ना 220 प्लस होना चाहिए। अगर आपके 3 सब्जेक्ट मजबूत है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, या आप ओबीसी हो या एससी हो एसटी हो, ये सोच दिमाग में तो पहले निकाल देनी चाहिए कि इस बारे में। क्योंकि जनरल वाला को तो कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो इतने लाने ही लाने हैं, उसके दिमाग में कभी नहीं आता। लेकिन जब होते हैं ना ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी सोच थोड़ी चेंज हो जाती है, नहीं यार इतने में हो जाएगा काम। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दे, इससे क्या होगा आपकी तैयारी में भी थोड़ा सा असर पड़ेगा कि नहीं यार इतना हिंदी थोड़ी बहुत कर लूंगा, जीएस कर लूंगा, ये हो जाएगा काम हो जाएगा, मैं तो एससी हूँ, ओबीसी हूँ। तो ये चीज नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। तो आपका मैं सेव स्कोर मैंने आपको बता दिया है कि सेव स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात आपको कि एज में छूट, एज में छूट मिलेगी, मिलेगी क्या? एज में छूट मिलेगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंटों का। सबसे पहले तो वैकेंसी आई नहीं, सबसे पहले हाँ होना भी चाहिए डाउ। वो ना देख क्या अब हमारे फॉर्म भर पाएंगे, क्या नहीं भर पाएंगे। 2018 में वैकेंसी आई थी, आज क्या कहते हैं 2022 हो गई है, वो भी 22 कंप्लीट होने जा रहा है, वैकेंसी का तो कोई पता नहीं है। बस न्यूज़ में अखबार में आ जाती है कि अब वैकेंसी आएंगी, 26,000 आएंगी, 27 आएंगी, 30 आएंगी, 35 आएंगी, 40 आएंगी, किसी को कुछ पता ही नहीं है।
और न्यूज़ वो कहते हैं यूट्यूब चैनल वाले उसका फ़ायदा उठाते थे स्टूडेंटों का, कि आने वाली है वैकेंसी, हम नया बैच निकाल रहे हैं, ये करने वाले हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो रही है, स्टूडेंट एक टीचर पे आस लगा के बैठा रहता है कि यार टीचर फिर नया, कि मतलब कि वो जो बता रहा है वो सच बता रहा है, या मतलब वो बैच, क्योंकि उनको तो काम है अपना प्रचार करना, वैकेंसी आए या ना आए उनको प्रचार करके अपने बैच बेचना। तो इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो एज में छूट मिलेगी क्या, ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का, कि एज में छूट मिलेगी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो कि पहले भी, अभी जो कि कोरोना के बाद ऐसे होता है ना, कोरोना के बाद पेपर फॉर्म भी भरे गए थे, जिसमें यूपीएसआई का, पैट का भी फॉर्म भरा था। तो लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि यूपीएसआई पैट में फॉर्म भरे गए थे, इसमें छूट मिलेगी स्टूडेंट को। कुछ थे स्टूडेंट जिनकी काफ़ी एज हो गई थी, जो कि 2016-17 में वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, तो उम्मीद करी थी कि 5 साल बाद आ रही है, 4 साल बाद। तो है ना, उम्मीद लगाई थी कि हमें भी एज में छूट मिलेगी, लेकिन मिली नहीं थी बिल्कुल भी। और कोशिश भी कर रही थी स्टूडेंट ने कि हमें छूट मिलनी चाहिए, कोरोना से हमारे 2 साल बर्बाद हो गए, ये हो गया। तो पैट का आया था फॉर्म, तो इसमें छूट मिली थी। अब दोबारा भी फॉर्म भरे गए तो उसमें भी छूट नहीं मिली है। तो इनमें किसी में भी छूट नहीं मिली है। तो इससे भी ये क्या होता है, बच्चों ने उम्मीद लगा लिया कि ये मान चलिए कोई जनरल का है, ओबीसी का है, तो उसने सोच लिया कि यार छूट तो मिलेगी नहीं और मैं फॉर्म भर नहीं पाऊंगा। तो वो सोच के बैठा हुआ है कि जब वैकेंसी आएगी देखता हूँ मेरा फॉर्म भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, तभी मैं तैयारी करूंगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है स्टूडेंट में, डाउट है ये। होना भी चाहिए डाउट, स्टूडेंट है उसकी होनी भी चाहिए, प्लानिंग चेंज करनी भी जरूरी है। क्योंकि मान के चला आपने बड़ी अच्छी तैयारी करी और आपका फॉर्म ही नहीं भरा है, क्योंकि यूपी का सिलेबस अलग होता है, यूपी पुलिस वैकेंसी का सिलेबस अलग है, अदर स्टेट का अलग है, या कोई और सेंट्रल की उसकी तैयारी कर रहा है एसएससी की, तो उसका अलग है। तो उससे क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, फिर इसकी एज पे भी असर पड़ता है कि यार मेरे पे टाइम नहीं है, और घर से भी इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता कि मैं 5 साल 6 साल दे लूँ या नहीं। तो ये चीज़ है यूपी एसआई और पैट में। तो देखिए आपके एज में छूट तो नहीं मिली, लेकिन एक क्या हुआ है अभी एमपी में, एमपी राज्य जो, इसमें क्या कहते हैं ना, छूट दी है 3 साल की। अभी ये कराया 18 सितंबर की बात है, ये कोई मैं ऐसे नहीं है कि बोल रहा हूँ, मैंने नोटिफिकेशन देखा था, तो मैं इसी आधार पे बोल रहा हूँ। ये नहीं अपने आप बच्चों को थोड़ा खुश कर रहा हूँ, बच्चे में लालच दे रहा हूँ कि नहीं नहीं बच्चे खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो 18 सितंबर की नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बताया गया कि हम 3 साल की छूट दे रहे हैं, जिससे कोरोना की वजह से। तो अब एक इससे एक आइडिया लगा सकता है, एमपी में देखिए आप सब सकते हैं बीजेपी की सरकार है, ठीक, और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, और इलेक्शन भी आने वाले हैं 2024 के। तो है ना, इससे इससे मेरे को डाउट लगता है कि इस बार यूपी में है ना बीजेपी की सरकार तो है ही, तो इस बार यूपी पुलिस में छूट मिल सकती है। कंफर्म नहीं है, मेरी बातों को स्पष्ट कर लीजिए, मैं जो अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि छूट मिल सकती है, कंफर्म नहीं है कि आप कभी कहें देखिए सर ने तो ऐसे बोला था छूट मिलेगी, ये मिलेगी, और मिली भी नहीं, ऐसी है फेक है ये। देखिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन आइडिया मिल रहा है कि बीजेपी सरकार, यूपी में बीजेपी सरकार। तो उससे क्या होता है ना, स्टेट फिर राज्य सोचता है यार, क्योंकि इलेक्शन भी है 2024 के, तो उसी अनुसार हमने जो लगाया है कि हो सकता है छूट मिल जाए, क्योंकि 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। जब भी वैकेंसी निकलती है 20-25 लाख फॉर्म भरने ही जाए, चाहे 5,000 वैकेंसी हो या 50,000 हो या कितने भी वैकेंसी हो, 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है स्टूडेंटों को, देखिए। क्योंकि है ना, हर जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो उससे कुछ दिनों पहले लाख हजार वैकेंसी ऐसे निकाले जाते हैं, जिससे क्या होता है ना, फॉर्मों की जन पड़ती है, उससे क्या होता है, सोच होती है कि यार इस मतलब सरकार ने हमारे लिए बारे में सोचा है, स्टूडेंट के बारे में। तो उससे उसका माइंड चेंज हो जाता है, तो वो वोटिंग की तरफ, धरी की तरफ घूम जाता है। क्योंकि 2000 आपने देखा हो 19 18 19 20 में, जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, आप लगा सकते हैं 1 लाख वैकेंसी आई थी, 1 करोड़ 3 करोड़ फॉर्म भरे गए थे टोटल। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बेनिफिट लाती है ये है। तो मैंने आपको बता दिया एज के बारे में। तीसरी चीज आ गई हमारे कि इस कोर्स को हमें ना, कोर्स कितने महीने में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम आज से शुरू करते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि नहीं जी अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ, अब मेरा प्लानिंग सिर्फ यूपी पुलिस का है, देखिए मैं आपको बताऊँ 4 से 5 मंथ, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 4 से 5 मंथ में मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख एसएससी की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें कम से कम है ना 6 मंथ है ना आपके मैथ में, या 7 महीने लग जाते हैं, 6 मंथ मैथ में लग जाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, देखो 4 से 5 मंथ इतना ज्यादा, देखो इसका सिलेबस और उसके सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि यार कांस्टेबल के ये बड़े लेवल की पोस्ट होती हैं, ए बी ग्रेड की होती हैं। तो है ना, इसमें क्या 4 से 5 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेली आप 1-1 घंटा दे रहे हैं, या आप क्लासेस ले रहे हैं। देखिए मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा सा अभी हमारा टाइम टेबल थोड़ा सा बन नहीं रहा है, लेकिन अभी हमारी एक रेशियो प्रोपोर्शनल क्लास आई है शिवम सर की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। रेशियो प्रोपोर्शनल बेसिक से पढ़ाएंगे, ये नहीं कि आपको ऊपर से करा दिया खत्म होगी क्लास 2 क्लास में खत्म, आपको बेसिक से कराएंगे, आपको बढ़िया लगेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे पेपर दिए हैं, और देखिए वो क्वालिफाई भी हुए। और क्या कहते हैं, आपको बताओ हरियाणा पुलिस का पिछले साल हुआ था, उसमें भी आप देखिए अदर स्टेट में सिर्फ 250-150 वैकेंसी, उसमें भी नंबर आया था, फिजिकल में वो अपने बाहर हुए थे। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे मतलब स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड से एसएससी की भी इन्होंने तैयारी कर रखी है, और अब भी लगे हुए हैं, आप जैसे स्टूडेंट हैं।
तो आप एक विश्वास बना के रखें। मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, आपके अगर देखिए 50 आई तो 48 क्वेश्चन आएंगे सही आपके, हम नहीं होने हैं। देखिए एक दो गारंटी मैं नहीं ले सकता 100% 100। देखिए तो उससे क्या होगा, कहते हैं आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, उन पर विश्वास रखें कि है ना बहुत बढ़िया मैथ कराएंगे। मैं भी आपको रीजनिंग कराऊंगा, देखना आप कथन इसका आपने कभी सोचे नहीं होंगे, वैन डायग्राम से करते होंगे कथन इसका, लेकिन मैं आपको एक नए तरीके से कराऊंगा कि वैन आरे कैसे होंगे। आप भी सोचेंगे पहली वीडियो में तो आपको समझने भी नहीं आएगा कि यार ये कराया कैसे है, क्या ऐसा भी हो सकता है। और 100 क्योंकि है ना वैन डायग्राम के अनुसार ना कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे। कुछ आदमी था, कुछ घोड़ा था, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, कोई आदमी घोड़ा नहीं था तो क्या होगा। तो वो मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा आपकी, जल्दी मैं प्रोवाइड करूंगा क्लास। 3 से 4 क्लास में कोशिश करूंगा, 15-15 मिनट की क्लास या 20-20 मिनट की क्लास पे। ठीक है, तो मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा, और ये जो शिवम सर है वो आपको क्या कहते हैं मैथ कराएंगे, और धीरे धीरे आपको है ना प्रोवाइड कराएंगे हिंदी, रीजनिंग और है जीएस यूपीजी के। तो उसके धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे अगर आप इन्हीं पे लगे रहे। और आप है ना बिल्कुल, आपके अगर नोट स्टूडेंट हैं, आपने कहीं पढ़ रखा है बेस्ट, तो आप रिवीजन करें और साथ में हमारे चैनल पर जुड़े, और चैनल को है ना जितना हो सके शेयर करें, टेलीग्राम पे करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टेटस पे लगाएं, कहीं भी जहाँ जहाँ भी आपको सोशल मीडिया पे है ना, जहाँ भी आप फॉलो करते हैं चलाते हैं, उस पर जरूर शेयर करें इस वीडियो को। तो अब आइए, हमारी बात ये चीज होगी भाई, 2 3 कंप्लीट हो गई कि हमारा क्या क्या है। अब मैं आता हूँ चौथी बात में। चौथी बात है हमारी, क्या कहते हैं बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के लिए हमारी बेस्ट बुक, यूपी पुलिस के लिए हमारी बेस्ट बुक आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी हमारी, देखिए रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए रीजनिंग के लिए मैं बताऊँ, देखो वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर रखी हैं जिन्होंने लॉन्च की है बुक उनमें। तो जिसमें कि अब मैं आपको बताता हूँ, याद नहीं आ रहा नाम, तो उसमें मैं रीजनिंग में आपको बेस्ट बुक बता रहा हूँ अरिहंत की। अरिहंत की बुक ले लीजिए, बहुत बढ़िया बुक है अरिहंत की। रीजनिंग में अरिहंत की बुक बेहतरीन रहेगी, क्योंकि ना इसका लेवल इतना हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, और ना आप है तो इस चीज़ का है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी। देखिए आपको मैं पॉलिटी बता देता हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सबर रखें, हिस्ट्री। ठीक, इन तीनों की ले आप घटना चक्र। घटना चक्र, घटना चक्र है जो होती है ना हमारी पीसीएस लेवल की होती है। आप सोच रहे हैं पीसीएस लेवल की है, पीसीएस लेवल की जो होती है ना उसके बारे में, उसकी उसका लेवल है। लेकिन क्या होता है ना, आप थोड़ा सा लेवल अपना उठा के रखेंगे तो आपके लिए ना क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ना, तो आपको है ना ऊपर लेवल का पढ़ाऊंगा, और है ना आपको यही बताऊंगा कि यूपी पुलिस के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो उसमें ना किताबें में अच्छा अच्छा लिख रहा है, अच्छी चीजें हैं, मतलब कि हमें किस चीज को पढ़ना है। और देखिए आपकी बेस क्लियर होगा ना, आप पेपर निकालेंगे। तो मैंने आपको ये 3 किताबें बता दी हैं, घटना चक्र की ले लेना, पूर्वालोकन की नाम से है, पूर्वालोकन। ठीक है, घटना चक्र की मैं बता दिया, हिंदी में भी मैंने बता दिया आपको घटना चक्र की किताब। ये 4 किताब घटना चक्र की होंगी, जो कि आप कहेंगे ना, आप कहेंगे मुझे पॉलिटी की लेनी है, पूर्वालोकन बोल दीजिए घटना चक्र की, तो वहां आपको मिल जाएगी, हर कहीं भी जाएंगे दुकान पे जरूर मिलनी है आपको। देखिए करंट अफेयर, करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर, देखिए दो दो किताबें हैं, जैसे 6 मंथ की भी आती हैं, 6 मंथ की। तो इसमें क्या होगा ना, आप स्पीडी आती है, स्पीडी, स्पीडी कर लीजिए, बहुत है इतना। ये नहीं कि डेली 2-2 घंटे क्लास कर रहे हैं, 2.5-2.5 घंटे क्लास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको है ना, देख हम भी प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए हमें, हम भी कराएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन कराएंगे पर डे के, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन आपको बहुत काम की चीज़ें होंगी, और साथ में आप स्पीडी भी पढ़ेंगे तो आपको स्पीडी का भी फायदा होगा, यूपीजी के। ठीक, यूपीजी के, यूपीजी के में भी घटना चक्र लें, आप जाके किसी भी उससे बोलेंगे ना यूपीजी के कि मुझे घटना चक्र दीजिए, मैं आपको तो कह रहा हूँ कि आपको है ना घटना चक्र ही पकड़नी है। रीजनिंग में मैंने आपको बताई है आर्यन की, बाकी सबको आप सारी टोटल किताबें है ना घटना चक्र की पढ़नी है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया है, और वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी होगी। और क्या कहते हैं, आपको मैंने मैथ की बुक नहीं बताई है इसमें, मैथ की बुक भी तो भूल गया हूँ, मैथ की तो बहुत जरूरी है। तो मैथ में हमारी बुक होगी, क्या कहते हैं मैथ की, हमारे RS अग्रवाल, RS अग्रवाल, RS अग्रवाल, RS अग्रवाल हमारी मैथ की बुक हो चुकी है, जो कि सिर्फ यूपी कांस्टेबल के हिसाब से किताब बनी, ज्यादा हाई भी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं। इसमें आपको, और मैं करूंगा किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, राकेश यादव सर की भी ले सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा सीजीएल का। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और क्या कहते हैं, आपको मैंने सारी किताबें बता दी है, एज के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें, वैकेंसी में, वैकेंसी की क्या कहते हैं, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगा, और सिलेबस में कैसे कंप्लीट करें, ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी इस वीडियो में। और आपको जल्दी हमारी दूसरी वीडियो आएगी रेशियो प्रोपोर्शनल, सर रेशियो प्रोपोर्शनल की आएगी शिवम सर के द्वारा।
तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दें। और पहली वीडियो को प्लीज आप सपोर्ट करें और शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और टेलीग्राम पे जरूर करें। और ये भी, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को अपने ग्रुप में बात करें। जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ही शेयर करें कि देखिए एक टीचर आए हैं। विश्वास जरूर बना के रखें, कहीं भी आप पढ़ें और विश्वास जरूरी होना चाहिए, विश्वास नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो आपकी खत्म होती है और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।